अस्सलामु अलैकुम। मैं हाजिर हूँ अर्दुल गाजी एपिसोड्स की रिव्यू सुनाने के लिए। 3 एपिसोड की रिव्यू देने जा रही हूँ, एपिसोड 67, 68 and 69. So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. एपिसोड 67 में दिखाते हैं कि तुर्गुत पूरे तरीके से सेहतियाब हो जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस दिन उसकी शादी होती है आइकस के साथ। और वहीं दिखाते हैं कि आइकस को सब तैयार कर रहे होते हैं हलीमा और गोपची और बाकी सब। अगले सीन में दिखाते हैं कि दिली दमीर और अफसिन पाशा को जिस काम के लिए भेजा जाता है वो काम सही तरीके से हो जाता है, यानी कि उनको वो खुफिया सुरंग मिल जाती है किले की, जो सलेबियों के किले के नीचे से जा रही है। इसके बाद दिखाते हैं कि तुर्गुत और आइकस का निकाह हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि सुलेमान शाह हाइमा खातून के साथ बैठे होते हैं और हाइमा खातून का जख्म सही कर रही होती हैं। तो जैसे ही वो जख्म को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो जख्म पूरी पीठ पे फैल चुका होता है। और फिर सुलेमान शाह और बाकी सब मिलकर फैसला करते हैं, यानी कि प्लान बनाते हैं कि किस तरह से किले में जाना है और यिकित को बचाना है। उसके बाद दिखाते हैं कि सब जंग की प्रैक्टिस कर रहे होते तो वहीं पर ही बमसी दुआन होते हैं और वो एक दूसरे से मजाक में लड़ रहे होते हैं। वहीं पर ही तुर्गुत आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहो। तो वहीं बमसी कहता है, अरे तुर्गुत भाई, आप देखना कि हम इस किले को मट्टी का ढेर बना देंगे। और वहीं दिखाते हैं कि तुर्गुत के अंदर बदले की आग जाग जाती है और वो कहते हैं कि मैं उस जगह को उनके लिए जहन्नुम बना दूंगा और इस किले को जिंदान, मैं उस्ताद आजम को नहीं छोड़ूंगा। और एपिसोड 67 खत्म हो जाता है। एपिसोड 68 में दिखाते हैं कि अर्तुल आता है अपने जंजुओं के पास और उनकी हिम्मत बढ़ाता है जंग के लिए। और वहीं दिखाते हैं कि हाइमा खातून अपनी औरतों की हिम्मत बढ़ा रही होती है अपने जंजुओं के लिए कि वो हर तरह की उनकी मदद कर सकें। इसके बाद दिखाते हैं कि सलेबियों के किले के बाहर काई कबीले के जंजू यानी कि अर्तुल और तुर्गुत और दुआन और सुलेमान शाह और अफसिन पाशा ये सब बाहर खड़े होके पूरी तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं हमले की। वहीं दिखाते हैं कि एक सिपाही आ रहा होता है और अर्तुल उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उस्ताद आजम को बता दो कि हम उनके किले के बाहर खड़े हैं और जंग के लिए तैयार हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि उस्ताद आजम को दिखाते हैं जो अपने कमरे में लेटा होता है और उसकी बहुत बुरी हालत होती है, यानी कि वो आखिरी सांस लेता है। फिर दिखाते हैं कि टाइटस, जो कि उस्ताद आजम की जगह ले चुका होता है, सारे उस्ताद उसके सामने खड़े होते हैं और वो उस्ताद टाइटस बन चुका होता है। और फिर वो सिपाही टाइटस के पास आता है जिसे अर्तुल ने अपना पैगाम दिया था और उसे कहता है कि, और टाइटस को पैगाम देता है अर्तुल का। उसके बाद टाइटस बाहर आता है और अर्तुल से बातचीत करता है, जिसमें अर्तुल टाइटस से कहता है कि हम जंग करेंगे और कल तुम्हारा आखिरी दिन है, उसके बाद हम जंग नहीं रोकेंगे, हम तुम्हारे किले में घुस जाएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। और फिर टाइटस डरा हुआ वापस जाता है और अपने जंजुओं को पूरी तरीके से तैयार करता है और किले को पूरे तरीके से महफूज भी करने शुरू कर देता है। और एपिसोड 68 खत्म हो जाता है। एपिसोड 69 में दिखाते हैं कि टाइटस ये सारी बात गार्डिनर थॉमस को बताता है और गार्डिनर थॉमस वहां से निकलने की करता है यिकित को लेकर। उसके बाद दिखाते हैं कि उमर, यानी कि जो क्लॉडियस बना हुआ है, वो जाता है वो वाले रूम में जहाँ पर कबूतर होते हैं। वहाँ पर एक सिपाही खड़ा होता है जो कि उसे इस चीज से मना करता है, लेकिन क्लॉडियस उस सिपाही को मार देता है। उसके बाद दूसरा सिपाही आता है और वो क्लॉडियस के पर हमला कर देता है और उसकी टांग पे छुरा मार देता है, लेकिन क्लॉडियस उस सिपाही को मार देता है। और फिर उसके बाद वो कबूतर के जरिए अर्तुल को पैगाम भेजता है और सारे कबूतर उड़ा देता है ताकि टाइटस अपना पैगाम कहीं पहुंचा न सके। उसके बाद दिखाते हैं कि वहीं पर ही टाइटस आ जाता है और देखता है सब कुछ। टाइटस कहता है कि मेरे सारे कबूतर किसने उड़ाए? तो उमर, यानी कि जो क्लॉडियस है, कि इस सिपाही को वो जासूस मार के फरार हो गए। वहीं पर टाइटस देखता है कि वो सिपाही जख्मी है और उसके छुरे पे खून लगा हुआ है। तो टाइटस कहता है कि लगता है वो कातिल चाकू से खून हटाना भूल गया और वो खुद भी जख्मी होगा यकीनन। और टाइटस क्लॉडियस से कहता है कि जाके सब सिपाहियों की तलाशी लो, किसने किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दिखाते हैं कि रात का टाइम होता है और उमर किले के ऊपर जाके मशाल से इशारा देता है अर्तुल को, सुबह हमला कर सकते हो आप लोग। वहीं पीछे से टाइटस आ जाता है और उमर नीचे उतर रहा होता है तो उसको शक होता है कि ये ऊपर क्यों गया था और इसने हाथ में मशाल क्यों पकड़ी हुई थी। उसके बाद दिखाते हैं कि उमर अपने रूम में जाता है और
वहाँ पर अपने जख्म को ठीक कर रहा होता है। टाइटस को बहुत ज़्यादा शक होता है और वो उमर का पीछा करते करते उसके रूम में चला जाता है और देखता है कि उसके टांग में जख्म है और उसको पूरी तरीके से यकीन हो जाता है। फिर वो उमर पे हमला करता है और उमर को मार देता है। उसके बाद दिखाते हैं कि टाइटस जाके गार्डिनर थॉमस को बताता है उमर के बारे में कि वो गद्दार था और मैं उसे मार चुका हूँ। गार्डिनर थॉमस बहुत ज्यादा डर जाता है ये सुन के और कहता है कि मैं कल ही यकीत को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। और फिर टाइटस अर्तुल के पास यानी कि किले के बाहर जाता है और सुलेमान शाह और सबके सामने उमर की लाश अर्तुल के पास गिरा देता है और कहता है ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। जंग का आगाज हो चुका है और एपिसोड 69 खत्म हो जाता है।